नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द एशियंट वर्ल्ड में। रामायण की कहानियों की श्रृंखला में आज फिर एक नई कहानी लेकर हम आपके लिए हाजिर है। आज की कहानी में जानेंगे क्या रामायण के महायुद्ध के बाद सच में रावण की पत्नी मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबाना, जिससे हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। पुराणों के मुताबिक मधुरा नाम की एक अप्सरा भगवान शिव की तलाश में एक बार कैलाश पर्वत जा पहुंचती है। मां पार्वती की अनुपस्थिति में वे भगवान शिव को प्रसन्न करने में जुट गई। पार्वती माता जब वहां पहुंचती है तो मधुरा के बदन पर शिवजी के भस्म को देखकर क्रोधित हो गई। उसी समय पार्वती ने मधुरा को 12 साल तक मेंढक बने रहने का शाप दे दिया। इसके बाद भगवान शिव ने पार्वती से क्रोध में निकला हुआ वो शाप वापस लेने का आग्रह किया। माता पार्वती वो श्राप तो वापस नहीं ले सकी, लेकिन उन्होंने कहा कि 12 साल के बाद वो अपने असली रूप में वापस आ जाएंगे, लेकिन तब तक उन्हें ये श्राप तो भोगना ही होगा। असुरराज मायासुर और उनकी पत्नी हेमा, जिनके 2 पुत्र थे और उनके पास कोई बेटी नहीं थी और वो बेटी की कामना कर रहे थे, उसके लिए वो कई साल तक तपस्या कर रहे थे। कैलाश पर्वत पर दोनों कई सालों तक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। जब उन्हें कुएं से एक मेंढक की रोने की आवाज़ आई तो वो वहाँ गए और उन्होंने मधुरा की पूरी कहानी सुनी। मधुरा की कहानी सुनकर दोनों का दिल भर आया और वे तपस्या छोड़कर उसे अपने साथ ले आए। जब माता पार्वती का दिया हुआ श्राप 12 साल के बाद खत्म होता है तो मधुरा एक अति सुंदर राजकन्या में रूपांतरित होती है, जिसका नाम मंदोदरी रखते हैं। रावण की नज़र जब पहली बार मंदोदरी पर पड़ती है तब उसने असुर राज को मंदोदरी के साथ विवाह करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया। एक अहंकारी राजा होने की वजह से असुर राज ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इसके बाद असुर राज्य के राज्य में युद्ध की स्थिति बन जाती है। मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए रावण के साथ विवाह प्रस्ताव उसने स्वीकार कर दिया। सीता का अपहरण करने पर मंदोदरी ने रावण का विरोध किया था। उसने बार बार रावण को समझाया कि राम की पत्नी का इस तरह अपहरण करना लंकेशपति को शोभा नहीं देता। हालांकि रावण अपने अहंकार और बदले की भावना में इतना चूर था कि उसने मंदोदरी का कुछ भी नहीं सुना। आखिरकार हुआ वही, राम और रावण के बीच युद्ध हुआ जिसमें रावण मारा गया। रावण की मृत्यु के पश्चात रावण के कुल के विभीषण और कुछ महिलाएं बची थी। युद्ध के पश्चात मंदोदरी खुद युद्ध भूमि पर चल जाती है। वहाँ उसने अपने पति, पुत्र और अन्य लोगों के शव देखकर उसे बहुत दुख होता है। फिर उन्होंने प्रभु रामचंद्र को भी देख लिया, जो बहुत ही अलौकिक आवाज से युक्त दिखाई दे रहे थे। श्री राम ने लंका के सुखद भविष्य हेतु विभीषण को राजपाट सौंप दिया। अद्भुत रामायण के अनुसार विभीषण के राजपाट के बाद प्रभु रामचंद्र ने बहुत ही विनम्रता के साथ मंदोदरी की समस्या विभीषण के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। साथ ही उन्होंने मंदोदरी को यह भी याद दिलाया कि वह अभी लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा है। कहते हैं कि उस समय तो मंदोदरी ने वह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। जब प्रभु श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण अयोध्या वापस लौट जाते हैं तब पीछे मंदोदरी ने खुद को एक महल में कैद कर लिया और बाहरी दुनिया से संपर्क खत्म कर लिया। ऐसा ही बहुत समय बीत जाता है। उसके बाद मंदोदरी वो महल से बाहर निकलती है, विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करती है। दोस्तों, रामायण में ऐसी कई घटनाएं हैं जिसके ऊपर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। ये भी सुनने में आता है कि कुछ समाजों में प्राचीन काल में भी ऐसा प्रचलन था। सुग्रीव ने भी बाली के मारे जाने के बाद उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।